हमारे प्यारे कार्यकर्ता जिनको मैं आजकल बब्बर शेर कहता हूं, कैसे हैं आप? मूड कैसा है? नहीं, सुनाई नहीं दिया मुझे। ये नरेंद्र मोदी जी ने, हरियाणा की सरकार ने सिस्टमैटिकली इस देश का जो रोजगार का सिस्टम है उसको खत्म किया है। हरियाणा में रोजगार नहीं, सारी की सारी प्लानिंग 10-15 लोगों के लिए होती है। हरियाणा के किसानों का कर्जा माफ नहीं होगा, आपको सही एमएसपी नहीं मिलेगी, मगर 25 अरबपतियों का 16 लाख करोड़ रुपया कर्जा माफ होगा। हरियाणा में ड्रग प्रॉब्लम है, गुजरात में अदानी के पोर्ट में हजारों किलो ड्रग्स पाया जाता है, किसी को सजा हुई? मीडिया में लिखा एक शब्द नहीं। एयरपोर्ट पोर्ट्स उनको चले जाते हैं, मोबाइल फोन चलाओ जेब से पैसा उनको जाता है, सड़कों पे चलो जेब से पैसा उनको जाता है। आपके लिए क्या? गलत जीएसटी, नोटबंदी। क्यों? क्योंकि छोटे व्यापारियों को, स्मॉल मीडियम साइज बिजनेसेस की हत्या करनी है, खत्म करना है। क्योंकि ये 10-15 लोग चाइना का माल हिंदुस्तान में बेचना चाहते हैं। चाइना की सरकार को फायदा मिल रहा है, अरबपतियों को यहाँ फायदा मिल रहा है। नरेंद्र मोदी जी की मार्केटिंग हो रही है और देव चिल्ला रहा है, चीख रहा है। पुनिया जी बैठे हैं, कहाँ है ये और इनके जैसे लोग गोल्ड मेडल पाते हैं। इनका क्या किया? सारे के सारे एथलीट्स को खत्म कर दिया। इनके बहनों का सेक्सुअल हरासमेंट हो रहा है और जो कर रहा है उसकी रक्षा चल रही है। ऐसा हरियाणा हमें नहीं चाहिए। जाति जनगणना होगी, नेशनल लेवल पे होगी, और मैंने कहा है मोदी जी के सामने पार्लियामेंट हाउस में, आप करो ना करो, मैं इसको इसी हाउस में पास करवाऊंगा, आपके मुंह के सामने करवाऊंगा। हरियाणा एक साथ लड़ेगा, सबकी सरकार बनेगी, खुशी से बनेगी। चुनाव में कांग्रेस पार्टी स्वीप करने जा रही है, स्वीप करने जा रही है, आंधी आ रही है। शादी देखी अंबानी की बेटे की? देखी? करोड़ों रुपए ऐसे ही फेंको। कोई अमेरिका से आके डांस कर रहा है, कोई बॉलीवुड से आके नाच गाना चल रहा है, हिंदुस्तान देख रहा है, देखता जा रहा है। अयोध्या में वो हारे क्यों? अयोध्या में मंदिर खोला, वहां अदानी दिखे, अंबानी दिखे, अमिताभ बच्चन दिखे, बॉलीवुड पूरा दिख गया, मगर गरीब किसान एक नहीं दिखा आपको वहां पे। हिंदू सच है, इसीलिए तो अवधेश ने इनको पटका है। कांग्रेस पार्टी क्या करेगी तो मैं आपको बताता हूं। मैं शुरुआत की बात करता हूं। सबसे पहले गरीब लोगों के जेब में डायरेक्ट पैसा डालना है, सीधा। और भैया मैं आपको बता रहा हूं, ये मैंने लोकसभा में वायदा किया था। मैंने वायदा किया था कि हर गरीब परिवार के बैंक अकाउंट में, सुनो, हर गरीब परिवार के बैंक अकाउंट में मैं और कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन 1 लाख रुपए साल के अंदर डालने जा रही है। ये हमने कहा था, ये मैं छोड़ूंगा नहीं, आज नहीं तो कल। मैं बता रहा हूं, याद रखो आप, जितना पैसा इन्होंने अंबानी अदानी को दिया ना, मैं उतना ही पैसा निकाल कर हिंदुस्तान के किसानों को देने जा रहा हूं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मीडिया वाले कुछ बोले ना बोले। छोटे बिजनेस वालों को, मिडिल साइज बिजनेस वालों को, बेरोजगार युवाओं को, किसानों को, मजदूरों को, जब नेशनल लेवल पे सरकार आएगी हमारी जो आने वाली है, उसी टाइम जितना पैसा नरेंद्र मोदी ने अदानी और अंबानी को दिया है, गिनती से मैं उतना ही पैसा हिंदुस्तान के गरीब लोगों को दूंगा। देश का युवा बेरोजगार, अडानी अंबानी आबाद, देश का किसान खून के आंसू रोए और करोड़ों का पैसा अडानी अंबानी अपनी शादियों में डुबोए। नमस्कार दोस्तों, आज 90 सेकंड में हरियाणा में राहुल गांधी ने पीएम मोदी की धज्जियां उड़ा दी। राहुल गांधी की रैली की 10 बड़े भाषण, 10 बड़ी बातें मोदी जिंदगी भर नहीं भूलेगा। एक बार राहुल गांधी ने हरियाणा चुनाव से पहले रैली में बवाल खड़ा कर दिया, चाहे वो नौजवानों का मुद्दा हो, बेरोजगारों का मुद्दा हो, किसानों का मुद्दा हो, अडानी अंबानी का मुद्दा हो, नई संसद निर्माण का मुद्दा हो और राम मंदिर के उद्घाटन का मुद्दा हो। हर मुद्दे पर राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष ने बीजेपी सरकार की पोल खोल के रख दी। ध्यान से देखें राहुल गांधी के इस भाषण को। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को हरियाणा के असंध और बरवाला में पार्टी उम्मीदवारों के पक्ष में रैली की। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि हरियाणा के चुनाव में कांग्रेस एक तरफा बड़ी जीत दर्ज कराने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, राहुल गांधी ने कहा कि
हरियाणा में किसानों से उनका हक छीना जाता है। किसान मेहनत करते हैं, देश को भोजन देते हैं, लेकिन आपको फसलों का सही दाम नहीं मिलता। स्टोरेज टर्मिनल से लेकर कोल्ड चेन तक सब अडानी अंबानी के हैं। ऐसे में या तो पैसा आपकी जेब में जाएगा या फिर अडानी अंबानी की जेब में। इसलिए हमने फैसला किया है कि सरकार आने के बाद आपको एमएसपी दी जाएगी। सेकेंडली, उन्होंने कहा नरेंद्र मोदी खुद को नॉन बायोलॉजिकल कहते हैं, अपना कनेक्शन सीधा भगवान से बताते हैं, लेकिन भगवान ने उनको सबक सिखा दिया है। इंडिया गठबंधन के नेता अवधेश प्रसाद ने अयोध्या में बीजेपी को चुनाव में हरा दिया। तीसरी बात उन्होंने कही, बीजेपी सरकार ने हरियाणा के हर वर्ग को तबाह कर दिया। युवाओं, किसान, व्यापारियों से उनकी खुशहाली छीन ली। हमारा वादा है, हम हरियाणा में खुशहाली वापस लाएंगे, हरियाणा को फिर से समृद्ध बनाएंगे। फोर्थ, उन्होंने बोला अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में अडानी अंबानी बॉलीवुड के सितारे दिखे, लेकिन कोई गरीब नहीं था। जब किसान से उसका धन छीना जाता है तो उसके आंसू नहीं दिखते। किसान रो नहीं सकते, उन्हें अपने आंसू छिपाने पड़ते, क्योंकि उन्हें रोता देखकर बच्चे भी रोते हैं। आज जहां देखो सिर्फ अडानी अंबानी को फायदा पहुंचाया जा रहा है। सच्चाई यही है, काले कृषि कानून से लेकर जीएसटी, नोटबंदी तक इन्हीं लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए लाए गए हैं। फिफ्थ, उन्होंने कहा मैंने अमेरिका में युवाओं से पूछा कि आप अपने परिवार से मिलते हैं। उन्होंने कहा कि राहुल जी, हम 10 साल के लिए अपने माता पिता, बच्चों, परिवार से नहीं मिल पाएंगे। मुझे कहा गया कि जब मैं हिंदुस्तान लौटूं तो 5 मिनट के लिए उनके परिवारों से मिलकर ये बताऊं कि वे ठीक है, क्योंकि फ़ोन पर परिवार के लोग उनके सही सलामत होने की बात पर यकीन ही नहीं करते हैं। सिक्स्थ, उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस राज्य में आती है तो 500 रुपये में गैस उपलब्ध कराएगी, लोगों को 2 लाख नौकरियां देगी, किसानों को एमएसपी की गारंटी देगी, महिला सशक्तिकरण के लिए हर महीने 500 रुपये गैस देंगे, हम युवाओं को नौकरियां देंगे। राहुल गांधी ने आगे कहा कि भाजपा के लोगों ने भारत के कमजोर वर्णों को अधिकार देने वाले संविधान को बर्बाद कर दिया है, इसलिए देश भर में जातिगत जनगणना करवाना बेहद महत्वपूर्ण है। 8वें पॉइंट में उन्होंने कहा नरेंद्र मोदी ने जितना पैसा अडानी अंबानी को दिया, उतना पैसा हम देश के किसानों, गरीब, बेरोजगार, युवाओं और महिलाओं को दे देंगे। ये काम आज नहीं तो कल होगा। मीडिया को जो बोलना है बोले, मुझे फर्क नहीं पड़ता। 9वें पॉइंट में उन्होंने कहा कि हरियाणा के युवाओं के रास्ते बंद कर दिए, पब्लिक सेक्टर का निजीकरण कर दिया, लाखों सरकारी पद खाली पड़े थे लेकिन वो भरे नहीं गए। नोटबंदी, गलत जीएसटी लगाकर एमएसएमईज को तबाह कर दिया, सेना में अग्निवीर लागू किया और युवाओं के सपनों को तोड़ दिया। आखिर में उन्होंने कहा जब किसान से उसका धन छीना जाता है तो उसके आंसू नहीं दिखते। किसान रो नहीं सकता, उन्हें अपने आंसू छिपाने पड़ते हैं, क्योंकि उन्हें देखकर उनका बच्चा भी रोने लग जाता है। सारा का सारा पैसा अडानी अंबानी को फायदा पहुंचाने के लिए जा रहा है। सच्चाई यही है कि कृषि कानून है वो जीएसटी, नोटबंदी की तक जो भी कानून आए हैं, इन्हीं अडानी अंबानी को फायदा पहुंचाने के लिए लाए गए थे। आपका क्या कहना है इस बार हरियाणा में किसकी सरकार? वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। फिर हाजिर होंगे अपने सामने लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।